बेस्ड ऑन ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और धुआं पे आधारित क्वेश्चन, ट्रेन और धुआं पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखो मैं आपको एक चीज नॉर्मल पोजीशन, अभी आपको मान के ये चलना है कि आप चले गए हैं शोले मूवी के टाइम में या फिर कोई भी पुराना मूवी जिसमें ट्रेन का धुआं निकलता था, ट्रेन के इंजन से धुआं निकलता था, ठीक है, चिमनी के थ्रू ऊपर से। तो उस टाइम आप देखते थे, शोले मूवी देखे हो, शोले मूवी यहाँ पे लगभग सभी लोग देखे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। कितना बढ़िया मूवी है, अमिताभ बच्चन का और धर्मेंद्र का, हेमा मालिनी हीरोइन है उसमें, ठीक है। तो एक चीज बताओ आप कि वहां पे ट्रेन जब शुरू में ही ट्रेन से आ रहा है ना, इंजन चल रही थी ट्रेन, जब मूवी आता है ठाकुर जी के यहाँ जो है वो पुलिस ऑफिसर जाता है, इंस्पेक्टर जाता है, जो भी है, ठीक है, जाता है ना, तो धुआं जो है पीछे चलते रहता है। देखे हो कभी मूवी, ये शोले मूवी देखे हो, धुआं पीछे चलते रहता है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ आपको कि सर अगर ट्रेन जो है जिधर जाएगा उसका धुआं जस्ट रिवर्स जाएगा, ठीक है, रिवर्स जाएगा। ये हो गया नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। अगर सर हवा जब बहेगा तो क्या करेंगे, तो इतना समझना कि जब ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन चल रही है तो धुआं तो पीछे जाएगा, मगर हवा जब बहेगी तो सर वो हवा सपोर्ट करता है और हवा के तरफ ही धुआं जाता है। जिधर हवा बहता है धुआं जो है उधर ही जाता है। अगर हम लोग आग तापते रहे, आग जो है हम लोग अलाव करके आग कहीं पे अपने घर में ठंडा के टाइम में, तो देखते हो हवा जिधर बहता है उधर पड़ते रहता है, हमें हम आग जो है यहाँ पे सेक रहे हैं, आग ताप रहे हैं, तो हमें आंख पे पड़ता है धुआं, अरे खैर ऐसे ऐसे करते हो, तो किधर क्या हुआ, हवा जो है उधर आपकी तरफ आया, इसलिए आपकी आंख पे पड़ा। तो यहाँ पे कंसेप्ट निकल के ये आया कि अगर मान लो हवा नहीं बह रहा है, कभी कभी होता है ना ऐसा कि अरे कितना गर्मी है, हवा बह जाता तो मजा आ जाता, ऐसा फील होता है कि नहीं गर्मी के टाइम। तो उस टाइम मान लो अगर ट्रेन चल रहा है तो उसका धुआं जो है सीधा उसके विपरीत जाएगा, यानी कि पूरा अपोजिट जाएगा, ठीक है। मगर जब हवा बहेगा, हवा बहेगी जो भी है, तो क्या होगा फिर उस केस में, सर हवा प्लस धुआं का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक फार्मूला निकल के आया कि अगर स्मोक यानी धुआं, धुआं का दिशा हमको फाइंड करना है, तो अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन का अपोजिट उल्टा डायरेक्शन में आपको धुआं का डायरेक्शन लिखना है, प्लस एयर, एयर का डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन। समझ में आया बात, ये चीज समझ में आया मैं क्या बोला, कि अगर हवा बहेगी तो वो जो ट्रेन का धुआं होगा, और तो मान लो देखो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे समझना। एग्जाम्पल 1 यहां देते हैं कि ट्रेन जो है नॉर्थ से ईस्ट जा रही है, नॉर्थ से ईस्ट जा रही है, ठीक है। ट्रेन जो है नॉर्थ से ईस्ट जा रही है, नॉर्थ से ईस्ट नहीं, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट कैसे हो सकता है भाई। तो यहां जो है ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है मान लीजिए, तो और एयर जो है यहां पे मान लीजिए प्रेजेंट है, एयर का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो हमें धुआं का डायरेक्शन निकालना है कि धुआं का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, यही है। तो हमें सर ट्रेन का पता है कि वेस्ट से ईस्ट, तो धुआं का क्या हो जाएगा, स्मोक का, स्मोक का क्या हो जाएगा, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा को लिखना है। तो ये वेस्ट से ईस्ट चल रहा है तो धुआं का क्या हो जाएगा, सर उसका रिवर्स, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट जा रही है ट्रेन, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो उसका धुआं जो होगा पश्चिम होगा, तो यानी यहां पे वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। प्लस एयर जो है हवा बह रही है साउथ में, तो वो भी सपोर्ट करेगा उसको, हवा तो हमेशा सपोर्ट करता है, तो धुआं का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ में आया, समझ में आया ये लॉजिक, बताओ पहले कमेंट करो यस सर क्लियर है। तो यहां पे धुआं का जो है आपको रनिंग ट्रेन का अपोजिट प्लस हवा का,
हवा तो सपोर्ट करती है तो हवा लिख। अगर मान लो सर हवा नहीं बहेगा तब, अगर हवा नहीं बहेगा तो इसको आप मिटा दो, इसको मिटा दो आप, तो सिर्फ वेस्ट आंसर आ जाता उस केस में, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 57। ए ट्रेन इज रनिंग, हाँ साउथ वेस्ट, बिल्कुल अनिल कुमार करेक्ट। ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। तो ट्रेन से निकलने वाली धुआं का दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हवा कहीं मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हवा नहीं मेंशन है, तो हमको स्मोक का यानी कि स्मोक यानी धुआं, धुआं का दिशा क्या हो जाएगा सर? जिधर ट्रेन जा रहा है साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो स्मोक का अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, उल्टा दिशा ट्रेन से, ट्रेन का उल्टा दिशा, ट्रेन का उल्टा दिशा ट्रेन का। तो साउथ से नॉर्थ जा रही है तो उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। कब? जब हवा नहीं बह रही है तब, ठीक है, जब हवा नहीं बह रही है तब। क्लियर है? 57 नंबर क्लियर है? तो साउथ हो जाएगा। अब एयर मान लो ईस्ट लिखा रहता तो साउथ ईस्ट, वेस्ट लिखा रहता तो साउथ वेस्ट, डिपेंड करता है वैसे, ठीक है। तो चलिए अब 58 नंबर पे आओ। चलो 58 नंबर को आप लोग बनाओ, 58 नंबर को आपको बताओ, आप लोग बनाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्शन दिशा में जो है जितना मतलब क्वेश्चन था ना, लगभग मैंने आपको करवाया है, लगभग जितना टाइप का क्वेश्चन होता है लगभग, ये सब तो एग्जाम में मेरे हिसाब से आता भी नहीं है, तो भी मैंने आपको करवाया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप लोग अपना बेस्ट दो। और ये हैंडरिटन नोट में आपको ये पूरा हम कल तक, आज तक का पूरा अपलोड करवा दिए होंगे, कल ही एक ही साथ एक पीडीएफ में, थोड़ा थ्योरी भी होगा 5 पेज का, जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया था, उसको आप लोग ये काम कर सकते हो कि नोट में लिख सकते हो, कॉपी में अच्छे से एक नोट बना सकते हो उस क्वेश्चन को देख देख करके, ठीक है। अब देखिए, अब शॉर्ट में बताते हैं ना, बस उतना टाइम नहीं है हमें पास, सुबह सब कुछ लिखे। स्मोक का क्या होगा? उल्टा। साउथ से नॉर्थ ट्रेन जा रही है, साउथ से नॉर्थ यानी नॉर्थ में जा रही है ट्रेन, तो सर स्मोक हो जाएगा इसका उल्टा, तो साउथ हो जाएगा। अरे आपको सीधा लिखना है, समझ लो, साउथ से नॉर्थ लिखा हुआ है ना, नॉर्थ में जा रही है तो इसका ये वाला पार्ट लिख देना साउथ, साउथ प्लस एयर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हवा जो है वेस्ट से ईस्ट जा रही है। अब यहां पे ये मत करना गलती कि इसको लिख देना, इसको नहीं लिखना है, वेस्ट से ईस्ट यानी ईस्ट में हवा बह रही है तो यहां ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? साउथ ईस्ट, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए 58 के बाद 59 पे आओ। A train is running toward north and the airflow is toward south. Find the direction of smoke exhausted from train. चलो बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब दीजिए, क्या होगा? समझ गए? तो आप जो है उसको देख देख के क्वेश्चन को टाइप कर भी सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, कॉपी में अच्छे से बना के नोट बना सकते हो आप एक प्रॉपर तरीके से, तो आपको उससे आसान हो जाएगा पढ़ाई लिखाई करने में, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? ए ट्रेन इज रनिंग नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में ट्रेन जा रही है, एंड द एयर फ्लो इज टुवर्ड साउथ, हवा जो है वो साउथ में यानी कि दक्षिण में चल रही है, ठीक है। ट्रेन से निकलने वाले धुआं का दिशा ज्ञात कीजिए। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब? तो यहां पे ट्रेन इज रनिंग नॉर्थ है, धुआं का क्या निकालेंगे? स्मोक, स्मोक धुआं।
तो क्या करते हैं सर, नॉर्थ लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट कर देंगे। नॉर्थ का क्या होता है, दक्षिण, यानी कि साउथ, प्लस हवा का डायरेक्शन किधर है, साउथ, यानी दक्षिण। तो हवा का भी डायरेक्शन दक्षिण में और उसका भी दिशा दक्षिण में, डबल स्पीड से जाएगा। तो दक्षिण प्लस दक्षिण का दुगो दक्षिण हो जाएगा, एक ही दक्षिण होगा ना। पूरा रफ्तार में हवा, एकदम धुआं जो है पूरा रफ्तार में, सहयोग हो गया ना, हेल्प हो गया। हवा का भी डायरेक्शन और उसका भी दिशा एक ही डायरेक्शन, दोनों एकदम फुल स्पीड से जाएगा, बस खत्म। तो लॉजिक समझे। चलिए 59 नंबर के बाद 60 नंबर, ये देखो। अब ए ट्रेन इज स्टॉप्ड विथ इट्स फ्रंट फेस इन द नॉर्थ। ट्रेन जो है वो रुका हुआ है, उसका फ्रंट फेस जो है वो नॉर्थ में है। एक ट्रेन रुका हुआ है, एक ट्रेन को उत्तर दिशा में आगे की ओर मुख करके रोका जाता है। ट्रेन रुका हुआ है, ठीक है। हवा का प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। हवा का प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। ट्रेन से निकलने वाले धुआं का दिशा ज्ञात करिए। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, तो बनाइए। तो इसका जवाब दीजिए, क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आप, क्या होगा आंसर इसका। ए ट्रेन इज स्टॉप्ड विथ इट्स फ्रंट फेस टू नॉर्थ। ट्रेन रुका हुआ है और उसका फ्रंट फेस यानी आगे का हिस्सा जो है वो पूर्व उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। सर एयर टुवार्ड्स नॉर्थ रहता तो क्या होता, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आपका यहां पे क्या आया आंसर, नॉर्थ साउथ आया। और नॉर्थ साउथ सुने हो कभी, नहीं ना सुने हो, दोनों रिवर्स हो जाएगा ना, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है अनिल कुमार, वैसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए ना आप। क्या बोला मैं कि वैसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, आपको कहीं क्वेश्चन वैसा था ही नहीं। मैंने भी कोशिश किया खोजने का कि काश मिल जाए वैसा क्वेश्चन, मगर वैसा क्वेश्चन आपको कंट्राडिक्ट है ना, वो हवा इधर जाएगी वो एक उधर जाएगी हवा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं रहेगा। चलो इसका जवाब दो। देखो इसमें ट्रेन रुका हुआ है और ये जो है आपको नॉर्थ जो लिखा हुआ है ना, बस आपको फुसलाने के लिए, आपको जो है दिमाग खराब करने के लिए डाल दिया गया है नॉर्थ, उसका उससे मतलब नहीं है। ट्रेन जब रुका हुआ है तो सर उससे कोई मतलब नहीं है, उसका धुआं जो है ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मगर यहाँ पे हवा फ्रॉम ए वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ईस्ट में हवा जा रही है, ईस्ट में हवा जा रही है तो सर ईस्ट में ही धुआं को लेके जाएगा और आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया बात, लॉजिक समझ में आया। ट्रेन रुकी हुई है तो रुकी हुई तो भाई ऊपर जाएगा, उसका रुकी हुई है तो ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, हवा जिस दिशा में जाएगा उधर वो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, कहीं ऐप क्लास में, दूसरे अभी बहुत सारे कोर्स में पढ़ाया हूँ, जैसे CSB JEE में, CG व्यापा में पढ़ाया हूँ, प्रहार में पढ़ाया हूँ, प्रहार 500 में, प्रहार 2.0 में पढ़ाया हूँ मैं, उसके बाद गुजरात वाले में पढ़ाया हूँ। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर इलेक्ट्रिक इंजन रहेगा तब, तो ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंजन। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है इसका आंसर आपको क्या होगा 61 का 61 क्वेश्चन में आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। इफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन रन्स इन डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, एगो इलेक्ट्रिक ट्रेन है और वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ठीक है, वेस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर वो ट्रेन चल रही है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन से निकलने वाले धुआं का दिशा ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ होगा, साउथ ईस्ट होगा, नो डायरेक्शन होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच पा रहे हो आपकी, क्या होना चाहिए इसका। कुछ तो लॉजिक होगा ना, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो वो तो कोयले वाली इंजन थी क्या होगा इसका आंसर, पहले बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा आंसर। तो अशोक कुमार रजक जी बोल रहे हैं नो डायरेक्शन, बाकी लोग बिल्कुल करेक्ट, तो नो डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में सर धुआं रहता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं रहेगा ही नहीं, तो धुआं किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, तो कोनो डायरेक्शन नहीं होगा,
नो डायरेक्शन। समझ गए ना? तो ऐसे समझना है। तो जितना लगभग जितना टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब ना ये लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड। अब देखो ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 62 नंबर। अब इसको सिंपल कैसे हम बोल सकते हैं, देखना समझना। यहां पे कोडेड लिखा हुआ है, कोडेड कोडिंग में। हाँ वही तो नीतीश जी, वही तो बोला मैं, स्मोक नहीं होता इसलिए हम नो डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं। तो देखो ये कोडिंग लिखा हुआ है, आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन का मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं कि हाँ गलत मत करना बस। ठीक है, तो हर एक टॉपिक में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग लॉजिक लग रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। अब यहां देखो, तो ये एक कोड है कि P@Q का मतलब P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, P#Q का मतलब Q इज 4 किलोमीटर। तो ये सब पढ़ने का नीड नहीं है आपको, इस पे टाइम पास नहीं करना है, आपको मेन जो पॉइंट है उस पे टाइम पास करना है। तो यहां ये चीज लिखा हुआ है A@B, B#C, C%D, A@B, B#C, C%D। ये है मेन मुद्दे की बात। अब इसका कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखो A@B, A@B कहां लिखा हुआ है, यहां एट यहां लिखा है। आप इस P के जगह A लिख दो, Q के जगह B लिख दो। P के जगह A लिख दो और Q के जगह क्या लिख दो, B लिख दो। तो यहां पे P के जगह अगर A लिखोगे और Q के जगह B लिखोगे तो यहां पे आप A लिख दीजिए और यहां B लिख दीजिए। यहां पे A हो गया और यहां पे B हो गया। अब देखो इसको आप ड्रॉ करो, इसको क्या करो आप ड्रॉ करो। तो A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A जो है वो 6 किलोमीटर पूर्व में है, यहां भी A लिख दो, A और यहां B लिख दो। तो A जो है 6 किलोमीटर Q के पूरब में है, तो A जो है वो 6 किलोमीटर B के पूरब में है। तो B के पूर्व में है यानी B यहां पे होगा, इसके पूर्व में है यानी यहां पे। और कितना, A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, मतलब यहां पे सर 6 किलोमीटर। A जो है वो B से 6 किलोमीटर पूर्व में है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है, B#C। अब हैश कहां पे है, यहां पे है। तो यहां पे अगर तुम B डाल दिए और यहां C डाल दिए, यहां तुम B डाल दिए और यहां C डाल, एक चीज ध्यान देना कि Q वाला पहले है, तो यानी कि ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, C इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। C जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B में है। ठीक है, C जो है यहां पे है C, और कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, C%D। अब C%D कहां पे है, परसेंटेज यहां, C यहां लिख दो और D यहां लिख दो। अब देखो Q पहले है तो ये D हो जाएगा और ये हो जाएगा C। ठीक है, यहां पे भी Q क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा D और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा हमारा, D इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। D जो है वो 12 किलोमीटर C के दक्षिण में है, 12 किलोमीटर। ये क्वेश्चन मैंने शायद ऊपर भी किया था कि अगर आपको ऊपर वाला आ रहा हो तो ये सब क्वेश्चन भी सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया भी था शायद, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये 12 किलोमीटर यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। याद आया कुछ, ये किए भी थे हम लोग, बस ये आपको कोडिंग में रहेगा। तो सर ये 4 है और ये टोटल कितना है, 12 है। और अगर ये 12 है और ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा ना 8। तो ये 8 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये हमारा पिक्चर बन गया, ये हमारा क्या हो गया, पिक्चर बन गया। अब क्या बोला, देन हाउ फार एंड, कितना डिस्टेंस। ये देखो सबसे पहला तो ये हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये पहले हम डायरेक्शन ये करेंगे,
अब देखो यहां, देन हाउ फार एन इन विच डायरेक्शन डी इज फ्रॉम ए, डी जो है, डी यहां पे है डी, इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए से डी का किस दिशा में है, यानी एरो इधर होगा, और ये कितना डिस्टेंस, तो ये तो 8 6 तो पक्का ये 10 हो गया, ये 10 किलोमीटर सर। अब अभी तक ये नहीं पता कर पाए कैसे होगा, तो फिर दिक्कत है कि 36 और 64 10 किलोमीटर 100 आ जाएगा, यहां पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये सर 100, ये 10 किलोमीटर, और ये किस दिशा में है, नीचे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंसर। नॉर्थ वेस्ट कहां से आएगा, नीचे साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट और 10 किलोमीटर यानी बी आंसर। तो अनिल कुमार ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। समझ में आया? तो ये आपको कोडिंग के हिसाब से इसको ड्रॉ करना है, बात खत्म। क्लियर? तो कोडिंग अगर पहले वाला आपको आ रहा है, इसमें ना सब कंसेप्ट लग, टाइप 1 भी लग गया और पाइथागोरस प्रमेय भी लग गया इसमें, ठीक है। तो बस ऊपर का कंसेप्ट याद आना चाहिए, बात खत्म। ये हो गया। बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? सब लोग कमेंट करो ना जल्दी से, सब लोग कमेंट करिए कि क्लियर है कि नहीं है। तो आगे बढ़े, जल्दी से बोलो। चलिए 63 नंबर पे आओ, 63 नंबर पे आओ, 63 नंबर पी। देखो यहां पे ये सब लाइन नहीं पढ़ना है, बस आपको मेन लाइन ये पढ़ना है, ठीक है। अब यहां देखो आर हैश एच एस, तो यहां पे P हैश Q है, तो Q पहले है, यानी कि ये R अगर यहां बैठा दे और यहां S बैठा दे, तो ये सर S और ये हो जाएगा R। क्लियर? तो S इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, यानी R। S जो है वो 12 किलोमीटर R के है, यानी R यहां हो गया और S यहां हो गया नीचे में, और ये कितना डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ो। T एट द रेट S, T एट द रेट S का मतलब ये T और ये S, ये T और ये S। T इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ S। T जो है T वो S से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, S से 6 किलोमीटर पश्चिम में, S से। तो ये जो डायग्राम बनेगा ना, यहां बनेगा, ठीक है, यहां बनेगा। कौन बनेगा? यहां पे T बनेगा। कितना डिस्टेंस? 6। आगे आइए, अब परसेंटेज देखते हैं। U परसेंटेज T, तो U T, U T, U इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T। U जो है U जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ में है T से। U जो है U T से 8 है ना, 8 है ना, 8 है ना, 6 नहीं है, 8। कितना? 8 किलोमीटर T से। ये हो गया पिक्चर। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। यहां पे क्या था? यहां पे R, यहां S, यहां T U, ठीक है। अब देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू U। ये तो बहुत सिंपल हो गया कि देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू U। U से S का दिशा कौन सा दिशा में है? U से S का दिशा कौन सा है? सब लोग बना दोगे, साउथ ईस्ट आएगा सर आंसर। इधर कौन सा दिशा होता है? साउथ ईस्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।